कहते हैं जब कुछ कर गुजरने का जज्बा मन में हो तो पूरी कायनात आपको आपकी मंजिल से मिलाने में जुट जाती है। आदमपुर के जतिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल आदमपुर में परचून की दुकान चला रहे दुकानदार सुनील कुमार का छोटा बेटा जतिन मित्तल अब जज बनकर न्याय करेगा। जतिन उत्तराखंड में सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में सेलेक्ट हुआ है। जतिन मित्तल के जज बनने की सूचना मिलने पर आदमपुर में खुशी की लहर है और उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। जतिन की इस उपलब्धि पर परिवार के सदस्य ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को उन पर गर्व है। जतिन ने महज 26 साल की उम्र में ही सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन आदमपुर का नाम रोशन किया है। अपनी उपलब्धि पर जतिन मित्तल ने बताया कि जज बनने का सपना उनके बड़े भाई नीतीश मित्तल का था, जो खुद जज बनना चाहते थे, मगर आर्थिक परेशानी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। मगर नीतीश ने अपनी कमाई से जतिन को पढ़ाया और जज बनने के लिए प्रेरित किया। और मैं 2 साल घर पे बैठ के मैंने प्रिपरेशन की है, ऑनलाइन यूट्यूब से, ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से, डिफरेंट सोर्सेज से, इंस्पिरेशन से। आपके जो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड जजेस है, लाइक मेरे कजन लोकेश गुप्ता हिसार में पोस्टेड है एंड अजय गर्ग दिल्ली में पोस्टेड है, और मेरे बड़े भाई नीतीश मित्तल, उनका काफ़ी योगदान रहा। तो ऐसे आप अपने जो क्लोज रिलेटिव है, जो लोग के फील्ड से है, उनसे कनेक्ट रह सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो, तो आपको वहाँ से इंस्पिरेशन मिल सकती है। और कोई भी टास्क, कोई भी एम आपका, कोई भी कितना भी बड़ा एम हो, वो कहीं पे भी बैठ के कंप्लीट किया जा सकता है। उसके लिए कोई टाउन, स्कूल्स, मार्क्स डजेंट मैटर। ये एक एग्जांपल ये भी है, मेरे +2 में मेरे को ग्रेस मार्क्स से मैं पास हुआ था एक अकाउंट के पेपर में। तो ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है कि आपके परसेंटेज मैटर नहीं करती। और वैसे मैं LLB का छाजूराम लॉ कॉलेज का फर्स्ट रैंक होल्डर भी हूँ। तो ये भी एक पॉजिटिव है कि आप स्टार्टिंग से ही अगर लॉ को इस तरह से पढ़ रहे हो कि आपको मेहनत करने की, इतनी मेहनत स्टार्टिंग से कर रहे हो तो बाद में डिफिकल्टी आएगी नहीं। LLB के बाद में आप डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बन सकते हो, क्योंकि मैंने MP का इंटरव्यू भी फेस किया है, जो कि मैं 1 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और ये मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उत्तराखंड जुडिशरी में 9th रैंक हासिल कर पाया हूँ। हर किसी सफल व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आपकी सफलता का क्या राज है? आपके पीछे किसकी मेहनत मानते हैं? इसके पीछे मेरे बड़े भाई नीतीश मित्तल एंड अजय गर्ग, जो कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस में ऑलरेडी पोस्टेड है, और मेरे मम्मी पापा, ऑब्वियसली सभी का योगदान रहा है। जतिन मित्तल ने बताया कि उनके जज बनने में उनके परिवार दोस्तों का पूरा साथ मिला और आज सभी खुश नजर आ रहे हैं। जतिन की इस उपलब्धि पर उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जब मेरी मैंने LLB की स्टार्ट की थी जर्नी, वो मेरे बड़े जो फर्स्ट कजन है दिल्ली में पोस्टेड है, उनसे इंस्पायर होकर मैंने LLB की जर्नी स्टार्ट की थी। और LLB होने के बाद मैं दिल्ली चला गया प्रैक्टिस करने के लिए, वकालत करने के लिए। उसी दौरान मुझे MP जुडिशरी के बारे में पता लगा कि इसका एग्ज़ाम होता है, और मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगा और कुछ मार्क्स से मेरा प्री रह गया। उसके बाद मैंने भाई से कंसल्ट किया, छोटे भाई से मैंने बताया कि ऐसे ऐसे जज बना जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम देके, आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं डे बाय डे टच में रहा भाई के कि ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो आप जज बन जाओगे। तो इसी प्रकार अब कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फैमिली को संभालना था, तो मैं दिल्ली रहकर अपनी वकालत मैंने अपनी जारी रखी और छोटे भाई को जुडिशरी के लिए डेली बोलता गया। मैंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस को नेगेटिव साइड दिखाई कि अगर आप वकालत में जाओगे तो आपको दिन में 24 घंटे काम करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, मेहनत डबल करनी पड़ेगी। और जुडिशरी एक ऐसा प्रोफेशन नहीं, एक रिस्पेक्टेबल जॉब है कि समाज भी देखता है उस चीज़ को। बेटे की सफलता में बेटे की मेहनत और उसके बड़े भाई का आशीर्वाद, और बाकी आप सभी का आशीर्वाद है, उसकी वजह से ये बेटा आज इस पद पे पहुंचा है। कैसा गर्व फील कर रहे हैं? आदमपुर का पहला बेटा जज बना। सबसे बड़ी बात तो आदमपुर वालों को इस पे गर्व है। क्या लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। 15 दिन हो गए, पता ही नहीं चला दिन रात का। बधाइयाँ मिल रही है काफी? बधाई बहुत मिल रही है। बेटे ने मेहनत बहुत करी और सपोर्ट बहुत मिला, पापा का भी और भाई का भी। मेहनत इसने बहुत की है। तो दूसरे बेटों को क्या संदेश देंगे? यही कह रहे हूँ, बेटा हो या बेटी हो भी सारे पढ़ाओ बच्चों को। थोड़ा बहुत दुख तो होगा, अगर पैसे की दिक्कत आई और कोई दिक्कत आई, पर सफलता आखिर में मिलेगी। जतिन ने बताया कि 10वीं 12वीं और किसी भी क्लास के मार्क्स आपका भविष्य निर्धारित नहीं करते। उनके 12वीं कक्षा के अकाउंट विषय में केवल पास अंक थे और इसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में 70% से ज्यादा अंक हासिल किए और LLB की परीक्षा में उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। जतिन ने बताया कि आपका गांव, टाउन, सिटी,
स्टेट आपका भविष्य निर्धारित नहीं करता। मंडी आदमपुर जैसे एक छोटे से गांव में रहकर वो आज मंडी आदमपुर के लोगों के लिए गर्व बन गए हैं। आदमपुर से हर भगवान भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।